बेटा पहले अभी हमने पढ़ा था, पर पहले नाम क्या था? लोरेंटेज मैग्नेटिक फोर्स। अब ये कह रहा है सिर्फ लोरेंटेज फोर्स, क्योंकि साइंटिस्ट वही है जिसने दोनों अलग अलग कैलकुलेट करी। अब ये कह रहा है अगर एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एक साथ चल रहा है। लोरेंटेज मैग्नेटिक फोर्स कब लग रहा था? जब चार्ज पार्टिकल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा था। अब ये कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दिया और मैग्नेटिक भी। बताओ टोटल फोर्स कितने लगेगी? तो इसलिए उसका नाम इसने क्या किया, मैग्नेटिक वर्ड हटा दिया और सीधा कह दिया लोरेंटेज फोर्स। इट इज द net force exerted by charge particle due to electric and magnetic field applied on it। एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ अप्लाई कर दिया जाए तो कुल कितनी फोर्स लगेगी? उस फोर्स का नाम है लोरेंटेज फोर्स। एंड इज सिंपल, नेट कितना होगा? F इज क्यू ई, दैट इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू वी क्रॉस बी। वेक्टर फॉर्म यूज किया मैंने, ध्यान करना, क्योंकि वेक्टर सम होगा, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन अलग हो सकती है, मैग्नेटिक की अलग हो सकती है। दैट्स व्हाई वी यूज द वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स। एफ वेक्टर इज क्यू ई वेक्टर, जो भी डायरेक्शन है, इज क्यू वी क्रॉस बी। दैट इज, आपको ध्यान होगा, लोरेंटेज मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। और एफ वेक्टर इज इक्वल टू, क्यू कॉमन आ गया, क्यू तो स्केलर है, ई प्लस वी क्रॉस बी। दैट इज द लोरेंटेज फोर्स या वेलोसिटी फिल्टर। इट इज द arrangement of normal, नॉर्मल मतलब है क्रॉस, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स to pass a charge particle straight with desired velocity irrespective of their charge and mass। ध्यान करें बेटा, हमने कह दिया हमें वो चार्ज पार्टिकल चाहिए जिनकी स्पीड, एग्जांपल मैं बता रहा हूं, 3 किलोमीटर पर आवर, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, फर्क नहीं पड़ता, अल्फा पार्टिकल। तो अब अलग अलग पार्टिकल का चार्ज अलग अलग है, मास अलग अलग है, पर हमने सिर्फ एक कॉमन फिल्टर क्या डाल दिया कि स्पीड कितनी होनी चाहिए? 3 किलोमीटर पर आवर। तो वो सिर्फ उन पार्टिकल्स को पास करेगा जिनकी वो स्पीड हो, बाकियों को वो डाइवर्ट कर देगा। कैसे? इसके लिए इसने क्या किया, एक परपेंडिकुलर फील्ड अप्लाई की, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये तो हो गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से नेगेटिव, सभी को पता है। आप चाहें तो इसके बाद में जो सिंबल्स अप्लाई कर रहा हूं क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए, उसके लिए आप दूसरा पेन या मार्कर यूज कर लें,
ये क्रॉस फील्ड अप्लाई कर दिया। ये किसकी को रिप्रेजेंट करता था? मैग्नेटिक फील्ड को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान करें, ये प्लस है, ये क्रॉस है। क्रॉस रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी डायरेक्शन? डॉट तो रिप्रेजेंट करता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ द पेपर, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ द पेपर। इसका मतलब है यहां मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, समझ में आ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर। अब ये कह रहा है यहां पे मैंने बम्बार्डमेंट करवा दी चार्ज पार्टिकल्स की, तो कुछ एक चार्ज पार्टिकल तो स्ट्रेट चले जाएंगे, और जिनकी अलग स्पीड होगी वो डाइवर्ट कर जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव जो आइदर ऑफ द साइड। अब स्ट्रेट कौन से चार्ज पार्टिकल जाएंगे? जिनकी वेलोसिटी v होगी और जिसकी डाइवर्ट नेगेटिव साइड होगी। नहीं, जरूरी नहीं है, इधर भी जा सकता है, जिसकी वैल्यू E/B होगी। कैसे बेटा? हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से अप्लाई करना है कि नेट फोर्स क्या हो जाए? 0, क्योंकि चार्ज पार्टिकल हमने स्ट्रेट थ्रो किया है, अगर उसके ऊपर फोर्स लगेगी तो वो डेविएट होगा। सभी को पता है डेविएट कब नहीं होगा? जब उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे। तो पहली कंडीशन क्या है? पार्टिकल के ऊपर लोरेंटेज फोर्स 0 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? यानी एक तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से फोर्स लगाए कि वो उसको उससे दूसरी साइड लेके जाए, ताकि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे। फोर्स ऑफ वन कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट बाय द फोर्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? हियर F is net force is 0, यानी QE is QVB, Q goes to Q, V is E/B। जो पार्टिकल स्टेट जाएगा उसकी स्पीड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से डिवाइड कर देंगे। अब हमें किस पार्टिकल की स्पीड चाहिए, कितनी स्पीड का पार्टिकल चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो हमने अप्लाई करने हैं, इनका रेशियो हम वही चूज करेंगे जिस स्पीड से हमें पार्टिकल क्रॉस करवाना होगा। क्लियर होगी ये चीज? इस अरेंजमेंट को वेलोसिटी फिल्टर कह देते हैं। और इस तरह का कोई बॉक्स बना दें, हम फिक्स डिवाइस बना दें कि भाई इतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इतना मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम वेलोसिटी सिलेक्टर कह देते हैं। इज दैट क्लियर? नोट कर दो एक बार। आप सबको आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बेटे, 10th क्लास में था आपके पास, टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। क्या था? आपने लेफ्ट हैंड लिया और थंब, फोर फिंगर, सेंट्रल फिंगर, इन तीनों को 90 डिग्री के एंगल पे स्ट्रेच कर लिया, नॉर्मली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। याद रखना आसान है, थंब हमेशा फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, सेंट्रल फिंगर C4 करंट, C4 सेंट्रल फिंगर, इन बिटवीन देम B4 मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये और ये थ्रस्ट। अब इस थ्रस्ट मींस फोर्स, अब इसके अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करना होता है कि कौन सा चार्ज पार्टिकल किस तरफ चल रहा है। करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्लियर होगी? ये कह रहे हैं अभी कि एक चार्ज पार्टिकल यूं चल रहा है, समझना, तो करंट की डायरेक्शन ये हो। मैग्नेटिक फील्ड मान लिया यहां यूं लग रहा है, यानी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स यूं हो, तो फोर्स कैसे लगेगी इस चार्ज पार्टिकल पे? नीचे की। जैसे ही चार्ज पार्टिकल नीचे चलने लगा, ध्यान करना, यहां हालांकि रेक्टेंगल दिखेगा आपको, पर रियल में क्या होगा? ये सर्कल बनेगा, क्योंकि मोमेंटरली मैं दिखा नहीं पाऊंगा आपको। चार्ज पार्टिकल है, जैसे ही चार्ज पार्टिकल नीचे चलने लगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स था, फोर्स किस तरफ लग गई? यानी अब की बार ये क्या, कहां बैंड होगा?
इस तरफ। अब चार्ज पार्टिकल इधर चल रहा है, फोर्स किस तरफ लगी? अब चार्ज पार्टिकल ऊपर चल रहा है, फिर से वहीं आ गया। यानी रियल में अगर मोमेंटरली आप इसको डिस्कस करोगे विद ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसका मोशन कैसा होगा? सर्कुलर। क्लियर है? क्योंकि हर पॉइंट पे तो फोर्स बदलती रहेगी ना बेटा, हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है। दैट मीन्स ए चार्ज पार्टिकल फॉलो ए सर्कुलर मोशन इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। पर हमेशा परपेंडिकुलर थोड़ा होगा, तो एक केस तो हम पहले केस कर रहे हैं परपेंडिकुलर का, और सीधा लिख रहा हूं ए चार्ज पार्टिकल, प्रैक्टिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फॉलो सर्कुलर पाथ इन नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर लग रहा हो तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। एंड देन इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है भाई? क्या वो सेम सर्कल में घूमता रहेगा, एक्सपेंड करेगा, उसकी रेडियस इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? तो आप ध्यान करेंगे, फोर्स एक तो लग रही है क्यू वी बी साइन 90, एंगल 90 डिग्री का बता दिया इसने। सर्कल में घूम रहा है तो फोर्स कितनी लगती है? mv स्क्वायर ओवर आर। पता होगा ना सबको ये दो, या ये भी बतानी पड़ेगी? सर्कल में घूम रहा है तो mv स्क्वायर ओवर आर, और मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है क्यू वी बी साइन 90, साइन 91 एट इक्विलिब्रियम। mv स्क्वायर ओवर आर is QVB. One of the V cancel out and V is equal to BQR by M, or R is equal to BQ by MV as per requirement. यहां से एक चीज क्लियर होगा, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द पाथ। क्योंकि किसी भी गिवन चार्ज पार्टिकल के लिए क्या वो रैम तक कांस्टेंट है, बी जो मैंने फील्ड अप्लाई किया है वो कांस्टेंट है, तो जितने ज्यादा दूर से वो मूव करके आएगा उतनी ज्यादा उसकी स्पीड होगी। अब सेकंड केस करते हैं इसका। इफ चार्ज पार्टिकल enters the magnetic field at an angle थीटा। अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाते हुए एंटर करे तो क्या होगा? डायग्राम से कंसीडर करें। से ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड भाई along x axis b, there is a magnetic field along x axis। एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है ओरिजिन लाइन पे, यहां पे विद वेलोसिटी v। क्लियर है? ये मेरा y एक्सिस था, ये मैं रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूं ताकि मेरा डायग्राम बढ़िया बने। डॉटेड लाइन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास तो लाइन वाला पेज होगा, तो एक लाइन ऊपर कंसीडर कर लेंगे, एक नीचे। अब हमने पढ़ा था f की वैल्यू कितनी थी? क्यू वी बी। देखिए f इज, मैं रब करूंगा इसको, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो फोर्स क्या होती है? 0। यानी मैग्नेटिक फील्ड उस पार्टिकल वेलोसिटी पे फोर्स नहीं लगाता जो उसके अलोंग होती है, उसके पैरेलल होती है। इस v के बटे दो कंपोनेंट्स होंगे, इस v के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। भाई ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा। इस तरफ कौन सा होगा? v cos थीटा। और इस तरफ जो v cos थीटा है वो तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड v cos थीटा पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा।
और v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को किस में घुमाएगा? वो सर्कल में। तो ये चार मैग्नेटिक फील्ड इस v sin थीटा पे फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमने लग जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम v sin थीटा की वजह से तो सर्कल बन गया, v cos थीटा क्या कर रहा है? उसको आगे लेके जा रहा है। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। v sin थीटा पे तो फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से वो सर्कल में घूम रहा है, पर v cos थीटा पे कोई फोर्स नहीं लग रही, इसलिए v cos थीटा तो जितनी है उतनी बनी रहेगी। और किसकी है? वो चार्ज की। यानी चार्ज पार्टिकल v cos थीटा से तो आगे चल रहा है और v sin थीटा की स्पीड से घूम रहा है। इज दैट क्लियर? जैसे अर्थ है, दोनों काम कर रही है, अपने एक्सिस में भी घूम रही है और सर्कल में भी घूम रही है। जैसे व्हील्स है कार के, पर वो ये पाथ नहीं है एक्यूरेट, उसका नाम कोई और हो, पर वो उसमें दो मोशन मर्ज हो रखे हैं, वो आगे भी चल रहा है और रोटेट भी कर रहा है। सेम है, v sin थीटा की वजह से चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा है और v cos थीटा की वजह से चार्ज पार्टिकल आगे चल रहा है, जिसकी वजह से उसका मोशन ऐसा कुछ हो जाता है। Like that. This is the path followed by charge particle, और इस पाथ का नाम क्या है? हेलिकल। हेलिक्स नहीं बन गए? इस पाथ से ये चार्ज पार्टिकल आगे चलता है। समझ लेना, दो बातें हो रही हैं इसमें। v sin थीटा तो उसको गोल घुमा रहा है, क्योंकि v sin थीटा पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, और v cos थीटा उसे आगे लेके जा रहा है। ये दोनों चीजें अब हम लिख देंगे यहां, एंगल थीटा। देन द वेलोसिटी वेक्टर हैव टू कंपोनेंट्स, v cos theta and v sin theta. The magnetic field only exert the force only on v sin theta, due to which it follow circular path, but v cos theta move it forward, पर v cos थीटा एज इट इज, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो इसको आगे लेके जा रहा है। रिजल्टिंग, दोनों का रिजल्ट जब मिला, रिजल्टिंग द हेलिकल पाथ ऑफ पार्टिकल, जिसकी वजह से पार्टिकल एक हेलिकल पाथ फॉलो करता है। एफ इज क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि फोर्स कितनी है? v sin थीटा लगी है, एंड f इज m, v स्क्वायर कौन है? अब v sin थीटा, वेलोसिटी v नहीं है, v sin थीटा है, mv स्क्वायर बाय r। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट इक्विलिब्रियम, these two must be same। sin theta, one of the view, mv sin theta by r is bq, और bqr is mv sin theta। एक टर्म हम पढ़ते आए आज तक, पिच। क्रिकेट वाली पिच नहीं है ये। पिच का मतलब होता है, जैसे आपके पिच डिसाइड करता है बेटा व्हीकल का स्पीड,
उनकी स्मूथनेस ड्राइविंग की, जो आपके 2 व्हीलर्स आते हैं या 4 व्हीलर्स आते हैं ना, उन पे अलग अलग एक्सल का साइज अलग अलग होता है, उसकी वजह से आरपीएम चेंज हो जाते हैं। आरपीएम का मतलब आपका पहिया एक चक्कर लगाएगा तो कितनी आगे जाएगा, आपको भी पता है भाई, एक चक्कर लगाएगा तो कितनी आगे जाएगा। अलग अलग साइज के लिए ये चीजें क्या होती जाएंगी, अलग अलग होती जाएगी। बस वगैरह में क्या हो रहा है, आपके व्हीकल में ये आपका व्हील है, अब वो यू रोटेट कर रहा है, व्हील तो यू रोटेट कर रहा है, पर आपका व्हीकल आगे चला जाता है, यहां से यहां चला गया, उसको क्या कहते हैं, पिच। पिच का मतलब एक रोटेशन जब आपके व्हील ने लिया, व्हीकल के व्हील ने लिया, तो वो कितनी आगे गया। मान लिया, इसको आप यूं समझें, ये मान लिया आपका व्हील है, ये पॉइंट है ए, ये है बी। जब ये रोटेट करते हुए आगे जा रहा होगा तो क्या होगा बेटा, थोड़ी देर के बाद बी यहां आएगा, ए यहां आएगा, आफ्टर दैट वापस ए यहां आएगा, बी यहां आएगा। यही होता है ना रोटेट करते वक्त। जब ये ए से ए का डिस्टेंस, ये पिच है भाई, व्हील ने एक चक्कर लगाया और वो लीनियरली कितनी आगे चला गया, दैट्स कॉल्ड पिच ऑफ द मोशन। समझ में आ गई ये बात। इट इज द linear distance covered, यहां व्हील यूज नहीं करेंगे, यहां पे तो कौन चल रहा था, चार्ज। linear distance covered by particle in one time period, एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगा उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड में एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा था, जितनी ये आगे चला गया, दैट्स कॉल्ड पिच ऑफ द साइकिल, पिच ऑफ द चार्ज पार्टिकल, पिच ऑफ द व्हील, एनीथिंग। पिच P इज इक्वल टू डिस्टेंस है बेटा, पिच डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इनटू टाइम, सिंपल। स्पीड कितनी, v cos थीटा, जो आगे लेके जा रही है। टाइम पीरियड को t लिखते हैं, कैपिटल, एंड t इज 2 पाई r बाई v sin थीटा। टाइम पीरियड ऑफ वन रोटेशन, एक रोटेशन की सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, और किस स्पीड से घूम रही थी गोल, v sin थीटा से, यहां v cos मत लियो, एंड इज इक्वल टू 2 पाई r v, r की वैल्यू और लिख लो भाई, v sin थीटा। r की वैल्यू अभी लिखवाई थी आपको, कितनी आई थी, देखो आपको ध्यान हो, b क्यू r इज mv sin थीटा, ये वैल्यू थी बेटे, तो वही मैंने यहां पुट करी, तो क्या आया ये, mv sin थीटा बाई b क्यू। क्लियर, v sin थीटा से v sin थीटा कैंसिल, t इज 2 पाई m बाई b क्यू, ये वैल्यू यहां रख दो, p इज इक्वल टू 2 पाई m v cos थीटा बाई b क्यू। दैट इज द पिच ऑफ द चार्ज पार्टिकल। एक चार्ज पार्टिकल एक चक्कर लगाएगा तो कितनी आगे जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। cos थीटा कम है तो ज्यादा दूर जाएगा, cos थीटा ज्यादा है तो कम दूर जाएगा, और cos थीटा 90 डिग्री हो गया तो आगे जाएगा ही नहीं, पिच 0 हो जाएगी, वो उसी पॉइंट पे घूमने लग जाएगा, यानी सर्कुलर पाथ हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल फील्ड था। क्वेश्चन नंबर 6, एक तो मैंने कहा था पिच इज 2 पाई r बाई t, यही लिखा था, ये नहीं लिखा, r की वैल्यू पुट कर दे सीधी, 2 पाई m v cos थीटा बाई b क्यू। और इससे पहले जिसमें मैंने वो वैल्यू पुट करी थी, वो लिख दिया था आपको v cos थीटा इंटू 2 पाई r बाई v sin थीटा। चलो ये यूज कर लेंगे, यहाँ पे हमें वैल्यू दे रखी है हमारा b की, हेयर b इज
2 into 10 power minus 4 Tesla. V is 5 into 10 power 5 meter per second, yani SI unit. Proton is there, so charge is 1.6 10 power minus 90. माइनस नेगेटिव नहीं होता पर 10 की पावर माइनस हो। अब ये कह रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन आप यूज कर सकते हैं, पर अभी देखते हैं जरूरत पड़ेगी तो। वैसे मैं बता देता हूं ताकि आगे यूज हो जाए आपको। कभी इतना केजी होता है प्रोटॉन का। कंडीशन इसने क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटे हमें? वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ थीटा। एंगल बताना है, किस एंगल पे एंटर करवाएं। कंडीशन क्या दे दी? पिच किसके बराबर है? रेडियस के बराबर। अब आर तो हमें कट करना था, तो हमें पिच का वो फार्मूला चाहिए बेसिकली जिसमें आर की वैल्यू आती हो, या इनडायरेक्टली हमें पता है आर किसके बराबर था? पी क्यू एम वी स्क्वायर और आर इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। वी साइन थीटा कैंसिल हो गया था, तो आर इक्वल टू आया था मेरा एम वी साइन थीटा बाई बी क्यू। यही था भाई, टैली कर लेना एक बार, यही था। बहुत सारी वैल्यू होगी तो जरूरत ना पड़े फिर, ना तो हमने बी चाहिए, ना क्यू चाहिए, ना एम चाहिए। 2 या 3 लाइन में निपटेगा बेटा ये दो। देखो बी क्यू से तो बी क्यू गया भाई, आर के बराबर होना चाहिए ना, आर की वैल्यू ये है। एम वी से एम वी गया, यानी मेरे पास वैल्यू आ गई 2 पाई कोस थीटा इज साइन थीटा और 2 पाई इज टेन थीटा। .28 थीटा इज, टेबल से वैल्यू बता दो। अब देखो लग कितना मुश्किल सा रहा होगा आपको। अगर बी पुट करेंगे, वी पुट करेंगे, चार्ज भी चाहिएगा, मास भी चाहिएगा। जैसे ही आपने दोनों को कंपेयर किया, नथिंग इज रिक्वायर्ड। नोट कर दो इसको। कंपटीशन वर्ड भी गलत कह दिया, न्यूमेरिकल देख के डर जाए। ये कह रहे हैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्मली है यानी परपेंडिकुलर है, उसमें 3 चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहे हैं, एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल। उन तीनों की वोल्टेज सेम है। V का मतलब वोल्टेज से है, यहां कभी वेलोसिटी मान लो, वोल्टेज सेम है इनकी। परपेंडिकुलरली पाथ फॉलो कर इसके अंदर एंटर करेंगे तो तीनों एक ऐसा पाथ फॉलो करेंगे, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। तीनों सर्कल बनाएंगे अपने आप में। ये कह रहे हैं ये बताओ इन तीनों की काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशियो होगा? पहले की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, दूसरे की कितनी होगी, तीसरे की कितनी होगी? पहला पार्ट। दूसरा, जब ये सर्कल में फॉलो मूव करेंगे तो इनकी रेडियस कितनी होगी? यू हैव टू कैलकुलेट देयर काइनेटिक एनर्जी, यू हैव टू कैलकुलेट देयर रेडियस। फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। अब मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। ये पार्टिकल मान लिया v वेलोसिटी से एंटर करता है u से। अब डिफरेंस लेना था ना हमने v में और u में। जैसे ही अंदर जाएगा सर्कल में रोटेट करेगा, सर्कल में रोटेट करेगा तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है ये u ही कितना है, ये वेलोसिटी है कितनी जिससे ये एंटर कर रहा है। इसने बताया कि जब इनको एक्सेलरेट किया गया, एक्सेलरेट करने का मतलब है तीनों पे जो फोर्स लग रही है वो क्या है? सेम है। तो यहां पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इज क्यू वी, वी मतलब वोल्टेज, इज काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। जो काम इसको एक्सेलरेट करने में करना पड़ा वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वी से आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने यहां काइनेटिक एनर्जी की जगह इसको यू से ले लिया। इज दैट क्लियर? क्यू वी हाफ एम यू स्क्वायर होता है बेटे। ये कह रहे हैं वोल्टेज सबकी सेम है,
का चार्ज कितना है 1, प्रोटॉन का चार्ज है E, ड्यूट्रॉन का भी E, और अल्फा पार्टिकल का 2। तो पहले की काइनेटिक एनर्जी E1 QV, या ये तो होगी यानी EV, दूसरे की EV, EP कह देता हूं मैं इसको, पहले दूसरे में ना हो जो तो ड्यूट्रॉन, और अल्फा पार्टिकल की 2E। इसने वैल्यू नहीं पूछी, इसने सिर्फ रेशियो पूछा। तो रेशियो क्या आ गया 1 1 2। इज दैट क्लियर? उसके बाद पूछा उसने बी पार्ट, व्हाट इज द रेडियस, रेडियस कितनी थी r, इज mv बाई बी क्यू, ध्यान होगा सभी, r इज mv बाई बी क्यू, v मतलब यहां u से है, यानी p बाई बी क्यू, p मतलब लीनियर मोमेंटम, प्लस 1 में चला गया ताकि आप m और u में कंफ्यूज ना हो। और r कितना होता है, p कितना होता है √2m p बाई बी क्यू। इज दैट क्लियर? यहां पी आर का मतलब था प्रोटॉन, उस पी का मतलब है लीनियर मोमेंटम। अब देखो 2p का आ गया √2me काइनेटिक एनर्जी, 2me, ध्यान होगा ये तो रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। बेटा ये p होता है mu, इन दोनों में रिलेशन करोगे तो ये आ जाएगा, p होता है √2m। अब ये कह रहे हैं एनर्जी, एनर्जी का मतलब है बेटे हाफ mu स्क्वायर। एनर्जी सबकी है, हमने पता है, एक की 1, एक की 1, तीसरे की 2, पहले की रेडियस 2 मास ऑफ प्रोटॉन यानी m E बाई बी क्यू, ये वैल्यू वो बता रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर है भाई, और कुछ नहीं है। उसने बता रखी है कि प्रोटॉन की रेडियस 5 सेंटीमीटर है। बताओ ड्यूट्रॉन की कितनी होगी? ड्यूट्रॉन के केस में क्या बदलेगा, यहां देखो एनर्जी तो बदली नहीं पर मास तो बदलेगा। प्रोटॉन का मास होता है बेटे m, ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन 2m, और अल्फा पार्टिकल में 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन 4m। तो इसके लिए आप, ये तो था R1, R2 कितना होता 2m, 2m की जगह आ जाता 2m E बाई बी क्यू, यानी √2 5, 5√2 कह लो, 5√2 कहोगे तो 7 आ जाएगा लगभग, 14 5 जा। RD R3 मतलब अल्फा, अल्फा के लिए क्या बताओगे, एनर्जी भी डबल होगी पहले से, मास 4 टाइम्स होगा तो 2 इंटू 4m, एनर्जी कितनी 2e पहले से, डिवाइडेड बाय, नीचे भी चार्ज डबल होगा, कभी ऊपर ऊपर कर दो चार्ज भी डबल होगा, क्यों की जगह क्या होगा 2 क्यों, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2me बाई बी क्यू 5 √4 इंटू 2 10 सेंटीमीटर। टैली कर ले, समझ लें, कोई डाउट है तो पूछ ले।